Physics Solutions. वेलकम बैक बच्चों टू आवर चैनल फिजिक्स सोल्यूशन 007। तो वंस अगेन हम लेकर आए हैं मास और वेट के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। मास मीन्स द्रव्यमान, वेट मीन्स भार। पहले तो हिंदी में अंतर समझ लीजिए। इसको कहते हैं भार और इसको कहते हैं द्रव्यमान। ये द्रव्यमान है या भार है। इसको यम से पॉइंट आउट करते हैं, इसको mg से पॉइंट आउट करते हैं। तो पहला डिफरेंस यही है, यदि सिर्फ मास है यानी यम सिर्फ है तो वो द्रव्यमान मास कहलाता है, और यम के साथ जी भी लगा हुआ है तो वो हमारा वेट भार कहलाता है। पहला डिफरेंस तो यही है कि जो क्वांटिटी होती मैटर की कंटेन्स इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास एंड द फोर्स विथ व्हिच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वेट। यानी कोई वस्तु ऐसे पड़ी हुई है, निर्वात में है, तो वो उसका मास कहलाता है। और उस वस्तु पर जब नीचे इसकी तरफ पृथ्वी अट्रैक्ट करती है यानी ग्रेविटेशन फोर्स उस पर लगता है, जी उस पर अप्लाई होता है तो वो हमारा वेट हो जाता है। इस प्रकार इसका सेकंड पॉइंट है, इट्स स्केलर क्वांटिटी होती है और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आ जाता है अपवर्ड्स टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ। तो डायरेक्शन आ गया तो ये वेक्टर हो गया, और इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब होता ही नहीं है, तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम होती है और इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है, क्योंकि इससे फोर्स अप्लाई होता है। इसका मास जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन जो इसका वेट होता है वो इक्वल टू जीरो होता है। ये कांस्टेंट होता है, ये नॉट कांस्टेंट होता है। तो हमारा बस इतना सा था कि जो मास और द्रव्यमान है, द्रव्यमान और भार में जो अंतर था ये था कि इसमें सिर्फ यम होता है, इसमें एम और जी दोनों होता है। जी क्या करता है, यम को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखता है। अब इसके आगे हम इसको एग्जाम्पल से और क्लियर कर देते हैं कि कैसे दोनों वैरी करते हैं। तो समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको 3 जगहों पर हमको भेजना है। एक बार उसको अर्थ पे खड़ा किया हूँ, दूसरी बार मून पर, और थर्ड टाइम हमने उसको सन पर ले गया। अब जब अर्थ पे है तो उसका मास 63.5 kg है, मास उसका मून पर भी वही है और सन पर भी वही है। कहीं भी आप जाओगे तो ये थोड़ी होगा कि आपके पास 2 हाथ 1 हाथ हो जाएगा, हाथ दोनों रहेंगे। बॉडी का जितना कंटेंट मैटर उसमें होता है उतना वो रहता है उसमें। बस हमारा चेंज क्या होता है, हर जगहों पर वेट इसका चेंज होता रहता है। अर्थ का वेट 623 न्यूटन है और मून पर जो वेट है 103 न्यूटन है, और सूर्य पे सबसे अधिक 17418 न्यूटन होता है। जानते हैं ये इसका अर्थ का 1/6 गुना होता है। 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसी के इक्वल ये प्राप्त होता है। 623 इंटू 1/6 कट बाई 103 अप्रॉक्सिमेटली न्यूटन होता है। तो हमारा कटने के बाद आएगा ये, यानी कुल मिला के क्या मास हमारा सेम होता है, केवल वेट जो होता है, जो जी उसमें ऐड होता है वही इसको चेंज करता रहता है। तीनों जगहों पर जी ने इसको यहाँ पर कुछ और किया, यहाँ पर कुछ और किया, यहाँ पर कुछ और किया, जबकि मास तीनों का सेम है, मास में कोई डिफरेंसेस नहीं होता। तो यही इसके वेरिएशन थे कि एक ही इंसान, एक ही वेट का इंसान 3 जगहों पर है तो उसके मास सेम है लेकिन वेट उसके भिन्न भिन्न